कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का दूसरा भाग लेकर आपके साथ उपस्थित हैं। अभी तक हमने कंप्यूटर का परिचय और इतिहास पढ़ा था। आज शुरू करते हैं कंप्यूटर को बेसिक से जानना। एक एक चीज़ को हम समझेंगे, इसमें कहाँ पर कौन सी फुल फॉर्म आती है वो वहीं पर याद करते चलेंगे, ठीक है, जिससे हमें आगे दिक्कत नहीं होगी, एक साथ रखने में दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के भाग। तो कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक होता है आपका हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर होता है वस्तु में वो होते हैं जो भाग जिनको हम टच कर सकते हैं फिजिकली, ठीक है, वो हमारे हार्डवेयर हो गए। और सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, केवल उनको देख सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर आपके कई टाइप के होते हैं और कई सारे भाग होते हैं हार्डवेयर में। आज हम हार्डवेयर पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर को हम बाद में पढ़ेंगे। तो देख लेंगे हार्डवेयर। देखो सबसे पहले तो आपको पता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ये दो चीज़ें आप जानते हो। इनपुट डिवाइस वो होती हैं जो कंप्यूटर में डेटा अंदर देती हैं। जैसे आपने क्लिक किया, कंप्यूटर में अंदर कुछ काम हो गया, इसका मतलब आपने क्या किया, निर्देश या इंफॉर्मेशन या डेटा आपने अंदर दिया। तो ये डिवाइसें कौन कौन सी होती हैं, इनपुट डिवाइस देखेंगे आप। इनपुट डिवाइस में आपका क्या, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जानते ही होंगे, स्कैन करके उसकी हार्ड कॉपी की सॉफ्ट कॉपी बनाता है। सॉफ्ट कॉपी उस कॉपी कहते हैं जो कंप्यूटर में आप अंदर होती है, और जब आप उसे प्रिंट ले लेते हो तो वो हार्ड कॉपी बन जाती है। तो स्कैनर, लाइट पेन होता है, आपने देखा होगा साइन वाइन करने के लिए होता है, कंप्यूटर में साइन करेंगे तो कंप्यूटर में छप जाता है। जॉयस्टिक गेम वगैरह खेलने के लिए काम आता है, तो वो भी क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि इधर चलना है, इधर चलना है, इस तरह से। तो ये सभी आपकी क्या हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। आउटपुट डिवाइस क्या है आपकी, मॉनिटर है, मॉनिटर पर स्क्रीन पर लिख के आता है, प्रिंटर है, प्रिंट देता है, स्पीकर है, साउंड देता है, जो भी चीज़ बाहर की तरफ देता है, डेटा हमें देता है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। फिर पावर सप्लाई भी आपका हार्डवेयर में आता है। पावर डिवाइसेस कौन कौन सी थी जो कंप्यूटर को ऊर्जा देती हैं, इसमें देखो एक तो है आपका पीएसयू होता है आपका पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट इस तरह से अगर आप सीपीयू में देखेंगे तो सबसे पहले लाइट उसी में जाती है, तो वो एसी से डीसी कन्वर्ट करता है और अलग अलग पार्ट में उसके आवश्यकता अनुसार ऊर्जा देता है। फिर यूपीएस आपको पता होगा, लाइट चली जाती है तो उसमें कंप्यूटर एकदम से बंद ना हो जाए, इस चीज़ का यूज किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई या सोर्स। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई या सोर्स, तो ये हो गई आपकी यूपीएस की फुल फॉर्म। फिर आइए प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है, जो आपका सीपीयू होता है, तो आपको प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, ठीक है। और उसमें सीपीयू का ही अंदर एक भाग होता है एएलयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो इसके बाद एएलयू क्या होता है, सीपीयू का एक भाग होता है। एएलयू की फुल फॉर्म होती है आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ये जितने भी अर्थमेटिक काम होते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इस तरह के काम सब कौन करता है, एएलयू करता है, ठीक है, प्रोसेसिंग करता है। तो ये प्रोसेसिंग डिवाइस है आपकी, ना इनपुट है ना आउटपुट है। उसके बाद मेमोरी डिवाइसेस आती है, इसमें हार्ड ड्राइव आती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो ये फॉर्म याद रखेंगे। फिर रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसमें अस्थायी मेमोरी कह सकते हैं। इसमें जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं, जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा होता है वो सभी कहाँ स्टोर होता है, रैम पे। अगर आप उसे बिना सेव करे बंद कर दोगे तो उसमें चला जाएगा, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं। जब आप उसे सेव कर देते तो वो हार्ड डिस्क ड्राइव में पहुँच जाता है। तो रैम इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसमें आप केवल उसको आप यूज़ कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ऑप्टिकल डिस्क, ऐसी डिस्क जो लाइट पे काम करती है, जैसे आपकी सीडी वगैरह है, सीडी डीवीडी, ठीक है। फ्लॉपी क्या होता था, सीडी से पहले फ्लॉपी का जमाना था, उसमें कुछ 2-3 MB 4 MB की फाइल की सेव हो जाती थी फ्लॉपी में, बिजनेस में बहुत यूज़ की जाती थी। तो ये है आपकी बहुत सारे डिवाइसेस। आप इनके फुल फॉर्म देख लेते चलिए। सीपीयू हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी, एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, एएलयू हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीडी हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, पीएसयू हो गया पावर सप्लाई यूनिट, और यूपीएस हो गया अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई या पावर सोर्स, ठीक है। तो हार्डवेयर में ये है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिए। तो अब देखते हैं हम सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो तरह के होंगे आपके, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
मैं परिभाषाएं नहीं लिखा रहा हूँ, आपकी परिभाषाएं आपको अगर लिखना हो तो मैं बता दे रहा हूँ क्या होती हैं। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो कंप्यूटर के इंटरनल अंदर के जितने भी चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो अलग से हम अपनी आवश्यकता अनुसार डाल लेते हैं वो होते हैं हमारे एप्लीकेशन या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इतना समझ में आया होगा। मतलब समझ लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर अनिवार्य होते हैं किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में चलाने के लिए या खुद कंप्यूटर को चलाने के लिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें डाल लेते हैं। ठीक है, तो देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं इसमें, सिस्टम मैनेजिंग सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को मैनेज करें, और दूसरे डेवलपिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जो कोई चीज़ नई या कोई नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ किया जाए। जैसे सिस्टम मैनेजिंग सॉफ्टवेयर में क्या होगा, आपका ओएस जो आता है, मैंने आपको ओएस के बारे में बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं इसे। जितनी भी आपकी विंडोज़ होती हैं वो इसी में आती हैं। ठीक है, जैसे आपकी मैंने बताई थी विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, ठीक है, उबंटू, ठीक, ये सभी क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, याद रखना। डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये भी एक तरह का क्या है, ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, काला काला जब खुलता है, आपने देखा होगा रेलवे वगैरह में काला काला जो स्क्रीन पे लिखते हैं उसे हम कहते हैं डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये कैसा सिस्टम है, कैसा ओएस है, मैंने आपको दो तरह के ओएस बताए थे, आपको याद हो तो एक जीयूआई और एक सीयूआई। ठीक है, जीयूआई ग्राफिक यूजर इंटरफेस और सीयूआई कमांड यूज़र इंटरफेस। तो डॉस जो होता है वो एक सीयूआई सॉफ्टवेयर है। कैसा है, सीयूआई, यानी कमांड देने पड़ते हैं इसमें। ठीक है, तो ग्राफिक नहीं तो नहीं होता कि यहाँ पे ये फोल्डर बना, इसको क्लिक किया, यहाँ खोल दिया, तो वो नहीं होता। फिर बायोस देखिए, इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब बायोस क्या चीज़ होती है, देखो जब आपका कंप्यूटर नया बनता है, ठीक है, तो कभी कभी होता है ना, या फिर आपका कंप्यूटर पुराना भी, उसमें विंडो चली जाती है। ठीक है, कुछ नहीं आता, केवल एक शुरू में काली काली स्क्रीन से आती है, या कभी कंप्यूटर को ऑन करो तो एक हल्की सी लाल स्क्रीन आती है, कभी कभी अटक जाता है तो नीली और सफ़ेद काली सी स्क्रीन आ जाती है, उस पर तमाम बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो पहले से ही उसमें डाला जाता है। अब सोचो, आपको एक कंप्यूटर में विंडो डालनी है, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर कोई विंडो आ रही है या कोई ये विंडो मुझे लोड करनी है, यानी कि उस लोड करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो एक चिप लगाई जाती है उसमें, जिसे बायोस चिप कहा जाता है। उसमें सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी विंडो को उस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, जब वो ख़राब हो जाती है तो आपका बायोस ही खुलता है, उसमें नई विंडो डालने के लिए उसमें कमांड देने पड़ते हैं कि नई विंडो आ रही है। तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, आपके जो जितने भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा लैपटॉप जो हैं बांटे गए थे, उसमें आपने देखा होगा शुरुआत में ही उनकी फ़ोटो आती है, मुलायम सिंह यादव जी की और अखिलेश यादव जी की फ़ोटो आ जाती है। ठीक है, वो कितनी भी कोई सी भी विंडो डाल दो आप, वो हटती नहीं है। ठीक है, वो इसलिए नहीं हटती क्योंकि वो जो फ़ोटो है वो बायोस में इंस्टॉल की गई है। किस में की गई है, बायोस में, यानी कि आप विंडो हटा दो उससे कोई मतलब ही नहीं है। बायोस चिप क्या करती है, नई विंडो डालने या उसी विंडो को सुधारने का काम करती है। ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर में वो फ़ोटोज़ डाली गई, इसीलिए वो कभी हटती नहीं है। तो बायोस की फुल फॉर्म में आप याद रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं आपकी, C++, जावा, ठीक है, ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं इनसे डेवलप होता है ये। ठीक है, लिंकर, ये भी डेवलपिंग सॉफ्टवेयर है। लोडर, कोई भी चीज़ उसमें लोड करते हुए कंप्यूटर में तो इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो ये सभी कैसे सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब आइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप जानते हो जो आप अपनी आवश्यकता अनुसार, जैसे आपको कुछ लिखना है, आपने MS वर्ड डाल लिया, आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, आपने MS पावर पॉइंट डाल लिया, शीट बनानी एक्सेल डाल लिया, जितने भी गेम खेलने गेम डाल लिया, गाने सुनने उसको डाल लिया। ठीक है, तो ये जो है ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ रह गई, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर, ये क्या चीज़ होते हैं। देखो सीधी बात है, हम कंप्यूटर में कोई चीज़ लगा रहे हैं तो कंप्यूटर को पता भी तो होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है और मुझे इसका क्या करना है। ठीक है, आप पेन ड्राइव लगाते हो, वो पेन ड्राइव को रीड करके आपको दिखा देता है, इसका मतलब उसमें उसका ड्राइवर पड़ा हुआ है, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को किसी बाहर के हार्डवेयर से जोड़ता है, किसी भी हार्डवेयर से जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, कोई भी नई डिवाइस लगाते हैं तो पहले उसका ड्राइवर डाला जाता है।
ठीक है। आपने देखे होंगे प्रिंटर वगैरह आते तो एक सीडी साथ में आती है, प्रिंटर स्कैनर तो सीडी साथ में आती है, उसको इंस्टॉल करो तब उसके बाद कनेक्ट करो तो वो पहचान लेगा हाँ ये कंप्यूटर है। वरना आप लगाओगे तो लिख के आएगा अननोन डिवाइस कनेक्टेड, यानी कि कुछ कनेक्ट हुआ, मुझे नहीं पता क्या कनेक्ट हुआ, ये बताता है कंप्यूटर। लेकिन जब उसका ड्राइवर डाल देंगे तो समझ जाएगा कि ये एक प्रिंटर है और मुझे इससे क्या करना है, इस तरह का प्रिंट निकालना है। तो ये है आपके कंप्यूटर के भाग। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, धीरे धीरे हम सारी चीज़ें कवर करेंगे और इनकी जितनी भी परफॉर्मेंस है पिछली जो 6-7 वो बताई थी, और ओएस, बायोस और डॉस, ठीक है। तो ये जो हैं आपको याद कर लेना। एमएस की फुल फॉर्म पता ही होगी, माइक्रोसॉफ्ट होती है कि कंपनी का नाम है। तो CUI GUI तो मैंने पिछले बता ही दिया था। तो ये जितनी भी फुल फॉर्म है अभी याद करते चलो। इनसे ये याद करना आसान क्यों होगा, क्योंकि अब मैंने आपको बता दी कि है क्या चीज़, वरना आप ऐसे ही रटते रहते, ठीक है। ओएस बता दिया मैंने, बायोस बता दिया, डॉस बता दिया। तो ये क्या है, आपको जब पता है कि है क्या चीज़ तो उनको याद करना भी आसान होगा। तो उसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं, नमस्कार।